वेलकम व्यूवर्स। आइए 2 पीसेस ब्लाउज कटिंग सीखते हैं। इसे आप इजी ब्लाउज कटिंग भी कह सकते हैं। यहाँ पर 2 पीस में हम ब्लाउज का कटिंग करेंगे। जैसे कि कभी कभी हमारे पास कपड़ा जो है वो ब्लाउज का कपड़ा है वो कम पड़ता है, तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपका जो कम कपड़ा है उसमें भी आप एक सुंदर सा ब्लाउज बना सकते हैं। तो इसके लिए हमको चेस्ट का नाप चाहिए होगा, ब्लाउज का नाप। तो यहाँ पर मैं 32 इंच चेस्ट का कटिंग करूँगी। 32 इंच चेस्ट है, 13 इंच इसका शोल्डर है और 14 इंच लंबाई है। इसका कमर जो है वो 26 इंच है। तो 32 इंच का चौथा हिस्सा लेंगे और कमर का भी हम चौथा हिस्सा लेंगे। शोल्डर को मैं आधा करके 1.5 इंच कम करूँगी और यहाँ पर लंबाई है तो लंबाई में हमको आधा इंच प्लस करेंगे इसमें। तो चलिए इसमें कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लंबाई में निशान लगाएंगे। लंबाई हमको रखना है 14.5 इंच। 14.5 इंच हमने लंबाई में निशान लगा लिया। आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा, ये 4 भाग में हमको कपड़ा को रखना है। कपड़ा पेपर जिससे भी आपको कटिंग करना है उसके हिसाब से आप डायरेक्ट कपड़े पर भी कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेपर से बता रही हूँ। तो इस तरीके से हमको सेंटर जो वाला हिस्सा है उसको बीच में रखना है, मोड़ वाला हिस्सा अपनी तरफ रखना है इस तरीके से, और यहीं से हमको लंबाई लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं 14.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और एक निशान लगाऊंगी यहाँ पर 5.5 इंच पर। यहाँ पर हमने लंबाई को निशान लगाया, ब्लाउज का लंबाई। अब यहाँ से हम शोल्डर को निशान लगाएंगे। तो शोल्डर जो है वो 13 इंच का शोल्डर है। 13 इंच शोल्डर को आधा करेंगे। जैसे ये हमारा 13 इंच का शोल्डर है, इस तरीके से आधा करेंगे तो ये 6.5 इंच आएगा। अब 6.5 इंच में हम 1.5 इंच घटा देंगे, है ना। तो 1.5 इंच घटाएंगे तो हमारा शोल्डर जो है वो 5 इंच पर बनेगा। तो 5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर हम 5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। यहीं पर हम अपने नेक का जो चौड़ाई है उसको भी यहाँ पर निशान लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 इंच और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रख रही हूँ। अब यहाँ से हम नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर भी एक निशान मैं लगाऊंगी 5.5 इंच पर। इस निशान से इस निशान को मिला देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले अब यहाँ पर जैसे यहाँ से 5.5 इंच लिया। अब इस वाले निशान से चेस्ट है कितना 32 इंच। 32 इंच का चौथा हिस्सा होगा 8 इंच। यहाँ पर 8 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ से हम लंबाई को भी निशान लगा देते हैं। यहाँ पर 14.5 इंच पर एक निशान यहाँ पर भी लगा देते हैं इस तरीके से। अब ये जितना हमने जो डॉट बनाया है उसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर इसको भी। अब यहाँ पर हम कमर है वो 26 इंच है। 26 इंच का चौथा हिस्सा होगा। 26 इंच का चौथा हिस्सा होगा 6.5। 6.5 में 1 इंच हम टक्स बनाएंगे, उसके लिए रखेंगे। तो 1 इंच एक्स्ट्रा और रख लेते हैं। इस तरीके से 6.5 इंच पर निशान लगाया, 1 इंच एक्स्ट्रा और ले लिया टक्स के लिए, और यहाँ से आगे 1.5 इंच पर इस तरीके से। अब इस निशान और इसको मिला देते हैं। इस तरीके से ये हो गया हमारा ब्लाउज का जो है वो नाप, है ना। चलिए अब यहाँ से हम नेक को ये करेंगे।
तो नीचे ऊपर जो है हमने 2 इंच 2 पॉइंट पर रखा है, तो नीचे मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर रखूँगी और इसको इस तरह से लगा दूँगी। यहाँ पर हम फ्रंट और बैक दोनों का कटिंग कर रहे हैं, आगे पीछे दोनों का। तो यहाँ पर हम आर्म होल को भी इस तरह से निकालेंगे। 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच पर एक दूसरा निशान लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको डाउन रखूँगी, बस 2-3 पॉइंट का इस यहाँ पर हमको थोड़ा सा इस तरीके से तिरछी लाइन ले लेना है। ठीक है। यहाँ से इस तरीके से 1 इंच का यहाँ पर लेकर के 1-1 इंच में इस तरह से गोलाई रख देंगे। ये सामने का हिस्सा बनेगा और इसको भी हम यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। एक दूसरा ड्रॉ करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये फ्रंट का हो गया और ये बैक का। अब यहाँ पर हम टक्स बनाएंगे, है ना, डॉट जो है उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम निशान लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में। साढ़े 4 इंच पर जो सेंटर है ना, जितना है इसमें 9 इंच है, तो मैं 4.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इधर भी 4.5 इंच पर, यहाँ पर मैं 4.5 इंच रखूँगी इस तरीके से। 4 इंच यहाँ पर रखना है। एक दूसरा निशान यहाँ पर 2.5 इंच पर लगाऊंगी और यहाँ पर एक डॉट बनाऊंगी, वो 2 इंच पर रखूँगी। 2 इंच पर रखूँगी। यहाँ पर आप चाहें तो डॉट बना सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपको लगता है कि यहाँ पर एक जो सिलाई वाला है हमको नहीं पसंद है तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो बेसिक है वो 4 डॉट में चाहिए होता है, तो इसको हम ले लेंगे इस तरीके से। अब इसको भी हम यहाँ पर हाइट इसका जो है वो 2 इंच पर रखा है इस तरीके से, और यहाँ पर मैं 3 इंच पर रखूँगी। इसको भी 2.5 इंच पर रखेंगे और यहाँ से भी तिरछा इसको 2.5 इंच पर ले लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा तिरछा नहीं करना है इस तरीके से। यहाँ पर हम चारों डॉट्स बना लिए, तो इस तरीके से ये हो गया। चलिए अब इसको कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से आउटलाइन को कट कर लेना है। यहाँ से नीचे से जितना भी बाहरी का लाइन है उसको कट कर लेना है और इसको अलग रख लेते हैं। यहाँ से भी कट कर लेते हैं ये इस तरीके से। अब एक पल्ला को अलग रखेंगे और दूसरा पल्ला हम अलग करते हैं। तो सबसे पहले पीछे पल्ले को ध्यान देना है। यहाँ पर नेक को हमको बड़ा रखना है ना, डीप रखना है नेक। यहाँ पर हम डीप बनाएंगे, तो इस तरीके से भी नाप के यहाँ पे नेक को कटिंग कर सकते हैं, या तो यहाँ से भी ले सकते हैं। दोनों तरीके से नाप सकते हैं। चलिए हम यहीं से नाप ले लेते हैं। यहाँ पर 4 इंच रखेंगे। ठीक है। आगे मैं रखूँगी 2.5 इंच पर, 2.5-3 इंच, आप जिस तरीके से नेक बनाना चाहें उस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर ऐसे शेप दे देते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, जो बैक का पार्ट है उसमें, बैक पार्ट में यहाँ पर आधा इंच का जो यहाँ से हम टक्स देंगे वहाँ पर आधा इंच ऊपर करके इसको कट करना है। इस तरीके से। ये क्यों कट करना होता है उसको अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका भी वीडियो बना के आपको बता दूंगी, क्योंकि इसका एक रीज़न है, बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर हम टक्स बनाते हैं, इस तरीके से हमारा टक्स बनेगा। तो जैसे हम ये टक्स को बनाएंगे तो हमारा जो इधर वाला जो हिस्सा है, ये इधर का जो कपड़ा है वो नीचे फैल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पर ये इस तरफ नीचे झुक रहा है ना, यहाँ पर इधर झुक रहा है। यदि हम इसका कटिंग नहीं करेंगे तो इस तरह से हमारे ब्लाउज़ में जो है वो समस्या आ जाएगी। तो इसी वजह से हम यहाँ पर इसको इस तरीके से कटिंग लगा देते हैं।
तो इस तरीके से अगर करते हैं तो ये बराबर सीधी लाइन में ये आ जाता है। देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से हम टक्स जैसे बनाते हैं तो ये सीधा जो है वो आ जाता है। तो ये हुआ हमारा बैक पार्ट ब्लाउज की। अब फ्रंट में देखेंगे तो फ्रंट में हमने यहाँ पर टक्स बना लिया है। नेक जो है वो इतना हमको चाहिए होगा, तो इसको भी हमने सही कटिंग किया है। और यहाँ पर इसको हल्का सा हम इसको डाउन रख देते हैं फ्रंट में, क्योंकि आधा इंच का नीचे अंदर इसको कर्व इस तरीके से कर्व जैसा कट कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हमने इसको भी कट कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको दिल से धन्यवाद। इसी तरह से हमारे वीडियो पर जो नए नए तरीके हैं और जानकारी है उसको सीखते रहें। तो इस तरीके से जो टू पीसेस ब्लाउज है, ब्लाउज कटिंग है, वो लगभग हमारा पूरा हो गया। और इसको कपड़े पर रख के इसको किस तरह से कटिंग करना है वो देखते हैं। यह जो फार्मूला है जो दो पीस में ब्लाउज बनाने का है, वो जो है आप यदि आपके पास कम कपड़ा है तो भी आप ये वाला जो ब्लाउज का कटिंग है उसको भी बना के एक सुंदर सा ब्लाउज बना सकते हैं। तो पेपर साइड रखते हैं इसको। आप देख रहे होंगे ये साड़ी का पीस है मेरे पास, कितना छोटा है, बहुत ही छोटा है। फिर भी हम इसमें एक ब्लाउज सुंदर सा ब्लाउज बना लेंगे। जैसे ये ब्लाउज है, देख लेते हैं इसका कितना लंबाई चौड़ाई में है। ये कपड़ा ये 25 इंच का है, बहुत छोटा है, और साड़ी का है तो लंबाई इसमें थोड़ा सा है। अब इसको डबल इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड कर लिया। अब इसको एक भाग और मोड़ देते हैं। इस तरीके से इसको 4 परत में इसको मोड़ लेना है ना। ये कपड़ा जो है वो तिरछा है इसलिए किनारे से नहीं आया है, तो हम इसको इस तरफ रख के इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो लंबाई है वो हमको पूरा आना चाहिए। तो ऐसे रख लेते हैं और रख के देखते हैं इसमें ब्लाउज का जो पीस है वो आ पाता है कि नहीं। अब इसमें सबसे पहले हम बैक को रखेंगे, बैक पार्ट का फर्मा को रखना है। इस तरीके से रखूँगी। ये अब इसको कट कर लेते हैं। जब भी कटिंग करें ब्लाउज को इधर उधर सरकाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी से आपका जो कटिंग है वो बिगड़ता है। इस तरह से हमने इतना कटिंग किया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम नेक को, क्योंकि यहाँ पर चारों हिस्सा है, तो सबसे पहले हम फ्रंट का नेक को कट करेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से रख लेंगे। सबसे पहले फ्रंट को करेंगे, क्योंकि फ्रंट जो है वो छोटा है ना। तो छोटा है, पीछे को कट करेंगे तो छोटा सामने का जो भी है वो कट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम फ्रंट को निकालेंगे नेक को, उसके बाद ही बैक का कटिंग करेंगे। यहाँ पर जॉइंट था उसको अलग किया, तो इसको अब एक हिस्सा को अलग कर लेते हैं, सामने का पल्ला को। अब यहाँ पर हम पीछे के पल्ले से कटिंग करेंगे बैक पार्ट। इस तरीके से
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इजी ब्लाउज़ कटिंग, 2 पीसेस ब्लाउज़ कटिंग। आई होप आपको समझ आया होगा, और यदि कुछ छूट गया होगा या रह गया होगा तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है वो लगभग रेडी हो गया, और इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारा काम आपको पसंद आता है तो चैनल पर वॉच करें, देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए